total energy will be kinetic energy plus potential energy which will be equal to, kinetic की वैल्यू पुट कर दो, माइनस ऑफ पोटेंशियल बाई हाफ प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये कितनी बच जाएगी, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, इतना बच जाएगा। माइनस माइनस, ये प्लस में से माइनस करो, ये प्लस का बच जाएगा। सो दिस इज योर टोटल एनर्जी। एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं। लेट्स से अगर पोटेंशियल एनर्जी है -100 यूनिट्स, कोई भी वो यूनिट हो सकती है, लेट्स से आपने बहुत जो भी है, एक जूल ले लेते हैं, सपोज लो जूल है, ठीक है, एग्जांपल के लिए बताता हूं। लेट्स से -100 यूनिट, तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा 50 यूनिट्स, एंड टोटल एनर्जी कितना मिलेगा, टोटल एनर्जी आपको मिलेगा -50 यूनिट्स। तो इस नंबर से आपको उस रिलेशन को याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल कैलकुलेट करना सबसे इजी है, वो वैल्यू नेगेटिव में होगी। काइनेटिक करना है तो ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू पॉजिटिव में ही मिलेगी। सो काइनेटिक आपको मिलेगा पॉजिटिव में कितना, पोटेंशियल का हाफ, ठीक है, जितना भी पोटेंशियल है उसका हाफ, और जितना काइनेटिक है उसी का नेगेटिव पोटेंशियल है। एक रिलेशन यहां से ऐसे भी देख सकते हो, जो काइनेटिक एनर्जी है एंड जो टोटल एनर्जी है वो सिस्टम का रिलेटेड है इस तरह से, किस तरह से, अभी देख लो। ये जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का, दिस इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ऐसा भी रिलेशन है एक। तो ये रिलेशन है इन तीनों एनर्जीज का। अब ये जो टोटल एनर्जी मिली है ना, इस टोटल एनर्जी को एक बार हम लिख के देख लेते हैं, देखो कितनी आई है। ये जो टोटल एनर्जी मुझे सिस्टम में मिल गई है, लेट्स राइट डाउन दिस टोटल एनर्जी। सो दिस टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो भी काइनेटिक एनर्जी आई है उसको माइनस में कर दो, माइनस ऑफ m⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² z² बाई n², ठीक है, ये नंबर मिल गया मुझे। अब ये देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमें पता होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट, h एंड 8, इन सब की वैल्यूज हमें पता है। तो इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, देन आपके पास एक मैजिकल नंबर निकल के आता है, और वो मैजिकल नंबर है ये 13.6। और ये 13.6 जो नंबर निकल के आया है, ये आपको एनर्जी जूल में नहीं देगा, ये नंबर आपको एनर्जी किस में देगा, ये आपको एनर्जी देने वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो एनर्जी कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वो वाली यूनिट है। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन वी कंसिडर कि कितना सिस्टम में टोटल एनर्जी है, तो इस फॉर्मूला से आपको उसको रिलेट करना है। Z की वैल्यू देखनी है, दैट इज दी एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1 पुट कर देंगे, हीलियम के लिए 2 पुट कर देंगे। n है ऑर्बिट नंबर, कौन सी ऑर्बिट की है। तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस में ये नंबर बहुत जरूरी है। और ये जो एनर्जी आई है, एनर्जी कैलकुलेट करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, जूल है। एनर्जी कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, जूल। उसी जूल यूनिट को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक दूसरी यूनिट आती है जिसमें हम एनर्जी को मेजर करते हैं, एंड इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप मेजर करोगे, देन टोटल एनर्जी विल बी माइनस ऑफ 13.6 इंटू z² बाई n²। दिस वैल्यू इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी टोटल एनर्जी की, ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये नंबर बहुत जरूरी है, आपको इसको याद भी रखना ही रखना है, ठीक है। यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, माइनस ऑफ 13.6। अगर इसी में किसी ने आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ ली होगी तो कितनी आ जाएगी, वो बता दो जरा। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 13.6 इंटू z² बाई n², इतनी आ जाएगी। 13.6 इंटू z² बाई n², ये भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका यूनिट है, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, इसी को डबल कर दो, कितना आएगा, 13.6 को डबल करो, 27.2, तो माइनस का 27.2
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तीनों नंबर्स बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों नंबर्स आपको याद होनी चाहिए एज इट इज। स्पेशली ये जो टोटल एनर्जी है ये आपको याद रहनी ही रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, किस तरह के आएंगे वो देखते हैं, एंड साथ में कुछ और यूनिट्स को डिफाइन कर लेते हैं। देखो रिडबर्ग का जो एनर्जी यूनिट है दैट इज डिफाइंड एज, ये जो नंबर हमें मिला है ना, ये जो नंबर हमें मिल गया 13.6, इस नंबर को हम बोलते हैं, ये जो नंबर हमें मिल गया है इस नंबर को हम बोलते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिडबर्ग एनर्जी यूनिट। ठीक है, एनर्जी मेजर करने के लिए दिस यूनिट इज कॉल्ड रिडबर्ग एनर्जी यूनिट। तो 1 रिडबर्ग एनर्जी यूनिट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और कांस्टेंट आता है रिडबर्ग कांस्टेंट, वो देख लो कैसे डिफाइन करते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट इज डिफाइंड लाइक दिस, रिडबर्ग कांस्टेंट इज डिफाइंड लाइक दिस, एनर्जी डिवाइडेड बाय hc। एनर्जी की वैल्यू आपको पता लगी गई है, यही वाली वैल्यू माइनस का 13.6। hc की वैल्यू जब यहां से कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाती है इतनी। h और c यहाँ पे क्या है, h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है और c है लाइट का वेलोसिटी। तो ये कुछ नंबर्स हैं, अब ये देखो बहुत वास्ट टॉपिक है, तो ये नंबर्स कहाँ से आए इसके ऊपर हम उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको याद होगा, जैसे लेट से कि 5th स्टैंडर्ड में आपको बता दिया होगा कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और वो कैलकुलेट आपने नहीं करा था, वो कैलकुलेट कब करा आपने 11th 12th में जाके उसको कैलकुलेट किया कि हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल इंडिकेट करके। तो ये वाली आपको याद रखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया hc, ये आपको याद रखना है, ये आता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, ये hc का वैल्यू आता है। hc दी वैल्यू आती है इतनी, ई नॉट आपको पता ही है, कैलकुलेट करने पे रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाता है इतना। अब रिडबर्ग कांस्टेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 1 बाय रिडबर्ग कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, 1 बाय आर की जो वैल्यू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहां से करेंगे वो भी थोड़ी देर में देखते हैं, देखो ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू याद रखना, रिडबर्ग कांस्टेंट ये कैलकुलेट करने पे इतना आ रहा है, एंड 1 एनर्जी का यूनिट आता है 13.6, और उससे भी ज्यादा जो आपको याद रखना है वो है ये टोटल एनर्जी कितना है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, अगर मैं देखो ऐसी बात करूं, यहाँ पे देखो एक बढ़ना और घटना ना, ये थोड़ा सा रिलेटिव मतलब ये थोड़ा सा आपको प्लस और माइनस के साथ देखना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, ध्यान देना, इफ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी कम हो रहा है। समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से देखना, ये जो रिलेशन मुझे मिला है टोटल एनर्जी का, ये जो रिलेशन मुझे मिला है टोटल एनर्जी का, देखो कितना मिला है, ये मिला है मुझे माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मेन पार्ट आपको याद क्या रखना है उसको ध्यान से देखो। एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, जैसे कोई भी एक न्यूक्लियस ले लेते हैं, लेट से आपने z की वैल्यू कंसीडर कर रही है, कंसीडर एनी वैल्यू, लेट से z आपने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, जो भी है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, if you keep on increasing the value of n, if you keep on moving away from the nucleus, first orbit, second orbit, third orbit, so जितना आप दूर जाते जाओगे टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होता रहेगा, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होता रहेगा। और टोटल एनर्जी जीरो कब हो जाएगी? जीरो हो जाएगी जब आप n को पुट कर दोगे इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी कुछ खास पुट करने की जरूरत भी नहीं होती है, अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लो 100 भी पुट कर दूं या 200 भी पुट कर दूं तो भी एनर्जी काफी नेग्लिजिबल आ जाती है। तो उस लेवल तक भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन पार्ट क्या याद रखना है, एज यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दिस n, देन टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट से फॉर z इक्वल्स टू 1, फॉर z इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 1, टोटल एनर्जी कितनी आएगी माइनस का 13.6। फॉर सेम z इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 2, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बाई 4, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 4, और ये कितना आएगा, इसको 4 से डिवाइड करो, देखो ये माइनस में बचेगा, 4 से डिवाइड करो उसको, ये थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
ऐसे चलते चले जाओगे, n की वैल्यू 3 पुट कर दोगे, 4 पुट कर दोगे, जब n की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा 0। तो देखो मैग्नीट्यूड तो कम हुआ है, पहले 13.6 है, फिर 3.4 है, ऐसे करते 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 जब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा 0। बट जो वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी है वो सिस्टम की बढ़ रही है। ध्यान से देखना, पहले यहाँ पे -13.6 है, फिर -3.4 है, आगे जब देखोगे जब n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 9 आएगा, 1.5 के आसपास आ जाएगा वो। ठीक है, तो एज यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है बट टोटल एनर्जी सिस्टम में बढ़ रही है। ठीक है, एक रिलेशन ये याद रखना, n की वैल्यू बढ़ाने पे टोटल एनर्जी सिस्टम में कैसी हो रही है, टोटल एनर्जी सिस्टम में बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, n की वैल्यू बढ़ाने पे टोटल एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है। -13.6 से 0 पे आ गया तो बढ़ा है ना, कोई वैल्यू -13.6 से 0 पे पहुंच गई तो वैल्यू बढ़ी कि कम हुई है, बढ़ गई, तो एनर्जी बढ़ती है। जितना आप दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है और उसको आपको सेकंड ऑर्बिट में भेजना है तो अपने आप नहीं जाएगा वो, उसको आपको एनर्जी देना पड़ेगा, उसको धक्का मारना पड़ेगा तब जाके जाएगा वो। ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है और आपको उसको सेकंड ऑर्बिट में भेजना है, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो अपने आप नहीं जाएगा, उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको धक्का मारना पड़ेगा तब जाएगा वो। बट अगर वो सेकंड ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट में खुद ही उसके आने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड ऑर्बिट तो वो खुद से ही फर्स्ट ऑर्बिट में आने की ट्राई करेगा, स्टेबल ऑर्बिट में आने की ट्राई करेगा, और जब वो यहाँ पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, जितना इन दोनों का डिफरेंस है, ऑर्बिट्स में जितना एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, टोटल एनर्जी इन द सिस्टम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जितना दूर जाओगे एनर्जी उतना ज्यादा है। टोटल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल एनर्जी उतनी ज्यादा है। ठीक है, जितना आप दूर जाएंगे टोटल एनर्जी उतनी ही ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बताओगे, जितना दूर जा रहे हो काइनेटिक एनर्जी उतनी कैसी है, बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसी है उतनी, जितना हम दूर जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कैसी है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी और इन्फिनिटी पे 0 मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू से यहाँ पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एज यू विल कीप ऑन मूविंग, एज यू विल मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। ठीक है, बिकॉज दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, नेगेटिव साइन है ना बीच में, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल के बीच में नेगेटिव का रिलेशन है ना, दे आर नेगेटिवली रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन है, काइनेटिक एंड टोटल का नेगेटिव का रिलेशन है। तो एक बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो रही है, यहाँ पे ये बढ़ाओगे तो ये कम होगी, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, नेट वैल्यू की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये दो रिलेशंस है, आपको याद रखने हैं। इतनी इतनी एनर्जी आएगी किसी भी ऑर्बिट के लिए। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि दो लेवल्स में कितना एनर्जी का डिफरेंस है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एक लेवल में से दूसरे के लेवल को माइनस कर दोगे। एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, लार्ज माइनस स्मॉल करेंगे ना। एनर्जी डिफरेंस ये है लेट से लो ऑर्बिट और ये है लेट से हाई ऑर्बिट। इसको आप ऐसा ही बोल सकते हो, लो एनर्जी ऑर्बिट, हाई एनर्जी ऑर्बिट। एनर्जी की बात हो रही है ना, जितना दूर जाते जा रहे हो एनर्जी उतनी बढ़ती जा रही है, तो इसको हाई एनर्जी ऑर्बिट भी बोल सकते हो, इसको लो एनर्जी ऑर्बिट भी बोल सकते हो। ठीक है, लो एनर्जी ऑर्बिट, लेट से लो एनर्जी ऑर्बिट को नाम दे देते हैं 1 एंड हाई एनर्जी ऑर्बिट को नाम दे देते हैं 2। तो एनर्जी का जब डिफरेंस निकालोगे तो किसमें से किसको माइनस करोगे, हाई में से लो को माइनस करेंगे ना, तो हाई में से लो को माइनस करेंगे, हाई एनर्जी में से लो एनर्जी को माइनस कर दो। यहाँ पे जितना भी एनर्जी है तो z²/n² आएगा, यहाँ पे जितना भी एनर्जी है n1² आएगा। उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेना, आपको वैल्यूज पता लग जाएंगी, इस तरह से एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हो। तो इफ यू नो द टोटल एनर्जी, तो बस आप टोटल एनर्जी याद रख लो, डिफरेंस तो खुद से कैलकुलेट कर ही लोगे, है ना। दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है, बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज हाई एनर्जी, दिस इज लो एनर्जी, हाई एनर्जी में से कम एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट विल गिव यू टोटल एनर्जी। चलो इसके लिए सॉल्व कर दीजिए।
ये सॉल्व करने से पहले मुझे बस ये बता दो, एनर्जी का डिफरेंस निकाल दो जरा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स, इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये है लेवल 1, ये है लेवल 2, इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है बता दो जरा। करो करो खुद से कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स, कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स। ट्राई करोगे कैसे कैसे क्या ट्राई करोगे? इफ आई हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस, तो उस एनर्जी डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए जरा। सो लेट्स से जो ये वाला ऑर्बिट है, यहाँ पे मैं टोटल एनर्जी को E1 लिख देता हूँ और यहाँ पे टोटल एनर्जी को E2 लिख देते हैं। आप इसको T1 T2 भी लिख सकते हो, यूजुअली T टाइम पीरियड के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी E लिख लेते हैं अभी के लिए, एनर्जी के लिए E लिख लेते हैं। कहाँ पे एनर्जी हाई है? 2 में एनर्जी हाई है। E2 इज मोर देन E1। कैसे याद रखेंगे? जब मैं फर्स्ट ऑर्बिट में हूं तो नेगेटिव एनर्जी है, जब मैं इन्फिनिटी पे चला जाऊंगा तो जीरो एनर्जी है। तो जितना दूर जा रहा हूं एनर्जी उतनी बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड वाइज कम हो रही है बट एनर्जी बढ़ रही है। E2 इज मोर देन E1, E2 इज मोर देन E1। तो जब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इन एनर्जी, वो कैसे निकालोगे? लार्ज एनर्जी में से कम एनर्जी को माइनस करके निकालोगे, लार्ज एनर्जी में से कम एनर्जी को माइनस करके निकालेंगे। निकाल दो जरा। डेल्टा E का वैल्यू कितना आ जाएगा? -13.6 जेड स्क्वायर, ये कॉमन ले रहा हूं मैं। E2 जब लिख रहे होगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/n2 का स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पे 1/n1 का स्क्वायर आएगा। आप चाहिए तो नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर बाहर ही छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। बाहर ही रहने दो ताकि आपको रहेगा कि एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ से याद रखेंगे, जेड स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। और याद क्या रखना है इसमें, कौन सा ऑर्बिट हाई एनर्जी पे है? 2 हाई एनर्जी पे है। तो 2 की वैल्यू ज्यादा है, 1 की वैल्यू कम है। ये ज्यादा तो ये नंबर कम मिलेगा, ये कम होता है ये नंबर ज्यादा मिलेगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। और वही हमने कैलकुलेट किया है, लार्ज वैल्यू में से कम वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, वही वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है। तो ये 2 रिलेशन आज हमने पढ़े हैं, दोनों ही बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने क्या रिलेशन निकाला है? चेंज इन एनर्जी का रिलेशन निकाला है। और दूसरा क्या कैलकुलेट किया है? दूसरा हमने कैलकुलेट किया है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, ठीक है। तो अगर कभी भूल भी जाओ ना तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन याद रख लेना, वो सबसे ईजी है। Q1 Q2/R करना है, बस आपको R की वैल्यू पता होनी चाहिए। और एक बार R मिल गया तो बाकी सारी वैल्यू भी निकाल दोगे, या फिर V पता होना चाहिए। और इन सब के अलावा कभी कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यूज पूछ ली हैं किसी भी सिस्टम के लिए, बट अदरवाइज आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। 13.6 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और कौन सा? 0.529 वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, दैट इज एंगस्ट्रॉम, R0 की वैल्यू, एंड एक V0 की वैल्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 12.8 into 10⁻6 meters per second, ठीक है। तो these are our calculations for today. Bye bye, take care, thank you.